नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तारीख रहेगी 25 सितंबर 2025, दिन रहेगा गुरुवार। मार्केट में कहां से गामा ब्लास्ट हो सकता है, वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मेरा वीडियो रिकमेंडेशन में पहली बार जिस भाई बहन के पास पहुंचा है, मार्केट में अगर लॉसेस कर करके थक चुके हो तो भैया रुक जाओ, थोड़ा सीख लो, उसके बाद आगे बढ़ो। कैसे सीखना है, कैसे प्रॉफिटेबल बनना है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए कैसे आप मेरी टीम का, मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब समझते हैं क्या सीन सिनेरियो चल रहा है। उससे पहले अभी जो मार्केट के पास एक लेवल है, एग्जैक्ट अगर मैं इस लेवल को नोट करता हूं तो यहां कुछ चीजें मुझे दिखना स्टार्ट होती हैं। ये मेरे पास एक लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे निकल आता है जो कि है 25,000 का। एग्जैक्ट मार्केट नीचे आया, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब यहां पर मार्केट लाइव मार्केट में ऊपर नहीं गया, गैप अप करके ऊपर गया और सस्टेन नहीं हुआ। 25,200 से मार्केट नीचे गिरा। उसके बाद मार्केट बहुत शानदार तरीके से ऊपर आता है और यहां पर फिर वही धूम पटक होती है। कहां पर, यहां समझिए, यहां पर फिर से 25,000 का सपोर्ट लिया, ऊपर गया। बार बार जब ये कंडीशन आपके सामने आ रही है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। और हम वन डे की कैंडल की बात कर रहे हैं, ये भी कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की नहीं। वन डे की कैंडल इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। कौन सा लेवल है? 25,000 से लेकर 25,050। इस लेवल पे आपको नो ट्रेडिंग जोन रखना चाहिए। इस 50 पॉइंट में काम नहीं करना है। तो अब आगे काम कैसे करना है? स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेगेटिव न्यूज निकल के आती है मार्केट में, ग्लोबली अभी मार्केट डाउन साइन की तरफ दिख रहा है। ऊपर से हमारे ट्रम्प साहब जो हैं वो आकर बयान देते हैं कि इंडिया जो है वो क्या है, रशिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, फ्यूल कर रहा है। साथ में जबकि उसने चाइना का भी नाम लिया, उसने नाटो का भी नाम लिया, लेकिन वो इंडिया को ज्यादा टारगेट करने में लगा है। कैसे? अगर मैं बात करूं H1 वीजा की, उस पे तो उसने दिखाई दिया। दूसरा, हायर एक्ट वो लगा रहे हैं। तीसरा, इसी के अंदर उसने पहले तो ये एक्ट उसने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट। अब दूसरा जो वो लेकर आ रहा है वो ये कह रहा है कि जितने भी लोअर क्लास के बंदे होंगे जो यहां से जाके काम करते हैं, जिनका सैलरी हायर की क्लास से कम है, हायर क्लास वालों के लिए ओके है, बट लोअर क्लास वालों के लिए ना है, बिग नो है। वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे इंडियन भाई बहन हैं जो वहां जाकर काम करते हैं लोअर क्लास में। अब लोअर क्लास का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं यहाँ के इंडियन रुपीज में, जो 1 लाख से 2 लाख के अंदर कमाते हैं वो सब लोअर क्लास की कैटेगरी में आते हैं। जो हायर हैं, जो साइंस साइड से हैं, जो टेक्नोलॉजी के अंदर वहां जा रहे हैं या फिर किसी बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं, उन सब चीजों को आप दरकिनार कर दीजिए। लोअर क्लास वालों को एंट्री नहीं है। वो ये कहना चाहता है कि भैया हमारा जो अमेरिका है ना, उसके अंदर बिल्कुल भी इंडिया के छोटे लोगों की मुझे आबादी नहीं चाहिए। अब एक बात बताइए, छोटे लोगों का जो नंबर है वो हायर है। अब इस चीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको हमारी शेयर मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। ये चैनल जो है ये इस हिसाब से इंप्लीमेंट होता है और पहले से पहले ही वो रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है। मार्केट क्या करता है, जो भी चीज होने वाली है ना उसको पहले ही वो इनकैश करने लगता है। तो अब दोस्तों कामकाज कैसे होगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि हम इस लेवल पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौन सा है ये लेवल? 24,875 से 800 का लेवल। इस नंबर को नोट करके आपने रखना है। ठीक है, इसे नोट करिए। इस नंबर के लिए हम तैयार हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, क्या वो रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में टूटने के लिए वो तैयार होगा, ये देखने वाला है। तो इसके लिए सेफर साइड आपका प्लान क्या रहना चाहिए? जब तक मार्केट 24,875 के नीचे एटलीस्ट 1 घंटे का कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक आपने डाउन साइड के बारे में सोचना भी नहीं है। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अपसाइड की बात करूं, 25,050, ये नंबर
1 घंटे का चार्ट, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, मेरे टारगेट 25,240 से लेकर 320 तक रहने वाले हैं। तो मेरे लिए एंटी जेड जोन क्या बना? 25,000 से लेकर 25,050, ये मेरे लिए एंटी जेड जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। क्लियर? ये मोटा मोटी मैंने आपको यहां समझाया। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और यहां पर क्लैरिटी और आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पे कर लेते हैं हम लेवलिंग, और ये आती है अभी 960, 917, 875 और 832, और डाउन साइड में हमारे पास निकलता है 786 का लेवल। चलिए अब समझते हैं कहां से मार्केट रिटर्न लेता है, इस चीज को भी समझना है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है कहीं आपको 25,000 से 24,900 के बीच आपको दिखता है, तो मैं तकरीबन 15 मिनट के 2 कैंडल ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहता हूं। जैसे ही मार्केट 900 के नीचे मिलता है मुझे, अभी यहां पर लेवल आप देख रहे हैं 24,960 का, तो इस लेवल को तो मैं अभी कब तक अहमियत नहीं दूंगा जब तक मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, पहला केस मैं जो डिस्कस कर रहा हूं आपसे गैप डाउन का डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 24,900 के नीचे यहां पर कहीं मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, तब मैं अपसाइड के लिए सोचूंगा, और मेरे टारगेट 25,000 तक के रहने वाले हैं। कहां से? 24,900 से। तो ये 100 पॉइंट के लिए मैं प्ले करना चाहूंगा। लेकिन मार्केट 24,900 के नीचे अगर सरकेगा तो मेरे टारगेट 24,786 तक रहेंगे। ये तकरीबन 120 पॉइंट के आसपास बनता है। इसके लिए मैं प्ले डेफिनेटली करूंगा, और आप सबको पता है कि ये 120 पॉइंट कैसे हमने लेने हैं, जो मेरा प्राइवेट वीडियो है, हाउ टू हैंडल एंड होल्ड ट्रेड फॉर लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पॉइंट्स। ये कोर्स के अंदर ये वीडियो है। जिन्होंने ये वीडियो देखा है उन्हें पता है कि किस तरीके से हम कामकाज करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए जाता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और कहीं 25,050 के ऊपर ही रहता है, तो मैं मार्केट के अंदर 15 मिनट मार्केट को सस्टेन होते हुए देखना चाहूंगा। अगर मार्केट 25,100 के ऊपर 15 मिनट गुजारता है तो सीधे सीधे मेरे टारगेट 25,150 तक रहेंगे। इसको थोड़ा सा और अगर आप ये 50 पॉइंट मैं आपको क्यों जाने के लिए बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपको सेफर ट्रेड चाहिए तो आप ये 50 पॉइंट ले सकते हैं। अब 50 पॉइंट लेने के बाद करना क्या? क्या होल्ड करना है? नहीं, एग्जिट करना है। क्योंकि मैं कई बार आपको इस नंबर की ताकत बता चुका हूं। 25,150 पर एक बार आपको एग्जिट करना है, फिर मैं फ्री टेलीग्राम में आपको बता ही देता हूं कि मार्केट की चाल क्या रह सकती है। उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि आपको मार्केट में किस तरफ कामकाज करना है। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप के केस में कैसे करना है। मार्केट अगर 25,100 से लेकर 125 के आसपास मुझे 15 मिनट बिताता हुआ दिखता है और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, 25,075 के नीचे निकल आता है, 50 पॉइंट डाउन आ जाता है, तो वहां पर मार्केट आपको 25,000 के नंबर दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। इस तैयारी के लिए आपको बायस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैं टेलीग्राम पर आपको कंफर्म कर ही दूंगा। यहां तक बात रही। फिर बार बार जो मैं आपको चीजें बताता हूं कि भैया रूल्स मानो, डिसिप्लिन में रहो, ये सारी चीज किस लिए होती हैं कि आप अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों, तो जो मर्जी आए वो करो, लेकिन चाहते हैं मार्केट के अंदर एक सीरियस, तो भैया सीरियस तो आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बात है यहाँ पे पैसे की, और जहां पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको मैच्योरिटी होनी ही चाहिए। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, कहां से गामा ब्लास्ट होगा।
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आपको शांतिपूर्वक बने रहना है, तभी आप वीडियो से फायदा ले पाएंगे। यहाँ पर इसको हम करते हैं डिलीट। अब समझिए, आपने सिर्फ इस लेवल को तवज्जो देनी है। ये लेवल है 81,600 का। इसके नीचे मार्केट 15 मिनट बिताता है तो मेरे टारगेट 81,220 तक के रहने वाले हैं। यहां पर आके एक बार को मैं फुली एग्जिट करना चाहूंगा। अगर मार्केट 81,600 के ऊपर निकलता है, ये बात रही आपकी, बिलो टारगेट आपको मिलेंगे। अगर अबव मार्केट रहता है 15 मिनट, तो मेरे टारगेट 81,750, 81,840 तक रहने वाले हैं। क्लियर? अब बात करें मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट के केस में सिर्फ मार्केट इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करता, ये लेवल 82,000, इसके ऊपर मुझे 15 मिनट मार्केट सस्टेन अगर नहीं करता, तब तक मैं इस जोन को मानता हूं एंटी जेड जोन। ये तकरीबन 81,750 के आसपास, तो तकरीबन ये 250 पॉइंट का जोन है जिसमें मुझे काम नहीं करना है। क्लियर? मार्केट इससे ऊपर निकलता है, मेरे टारगेट 82,240, 82,360 तक रहने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? बाकी टेलीग्राम के अंदर मैं आपको बता ही देता हूं कहां पर किस तरीके से कामकाज होना है। चलिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बराबर आपके जो कमेंट्स मिलते हैं उससे मुझे बहुत मैं होता हूं कि मार्केट में आपके लिए ऐसे ही डीपली एनालिसिस लेकर आता रहूं। लेकिन इसमें भी कई लोग मुझे कमेंट लिखते हैं कि सर, आप जो लेवल अप डाउन के लेवल देते हैं, उन लेवल के अकॉर्डिंगली हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं। क्या चीज़ होती है कि मार्केट में हम मॉर्निंग में तो प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद सेशन खत्म होते-होते हम लॉसेस बियर कर लेते हैं। क्या कारण है? बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके दिमाग के ऊपर। क्या आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल है? अगर कंट्रोल नहीं है, तो ना तो आप ट्रेडिंग में सफल हो पाएँगे, ना आप बिज़नेस में सफल हो पाएँगे, ना फैमिली में सफल हो पाएँगे और ना अपने आप को सही रख पाएँगे फिज़िकली। तो भैया कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, आपके इंद्रियों पे आपका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये कैसे सीखना है? स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। क्लियर? चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मॉर्निंग में टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।